ओम शांति। 1975 की मुरलियाँ। आगे का पार्ट मुरली का टाइटल है बेहद का बैरागी, त्यागी और सेवाधारी ही विश्व महाराजन। मुरली की डेट है 27 सितंबर 1975। मनुष्य आत्माओं को लाइट और माइट देने वाले विश्व महाराजन की श्रेष्ठ प्रारब्ध प्राप्त कराने वाले, नज़र से निहाल करने वाले, धर्मराजपुरी की सजाओं से बचने का पुरुषार्थ कराने वाले विश्व कल्याणी परमात्मा शिव बोले। रूह का रूहानी मिलन वाणी द्वारा होता है या वाणी से परे रूहानी मिलन होता है। अंतिम स्टेज वाणी से परे 1 सेकंड में रूहानी नज़र की झलक से होती है। यह जो गाया हुआ है कि झलक दिखा दो, वह नैनों द्वारा मस्तक मणि का गायन है। अंतिम समय नज़र से निहाल करने का ही गायन है। आप हर एक लाइट हाउस माइट हाउस की स्थिति में स्थित होंगे तो एक स्थान पर स्थित होते हुए भी विश्व के चारों ओर अपनी लाइट और माइट देने का कर्तव्य करेंगे। इसमें भी विश्व महाराजन बनने वाले लाइट और माइट हाउस होंगे। राजपद पाने वालों के संपर्क में आने वाले साहूकार व प्रजा लाइट हाउस नहीं होगी, बल्कि लाइट स्वरूप होगी। लाइट और माइट हाउस दोनों में अंतर है। विश्व महाराजन बनने के लिए जब तक विश्व सेवक नहीं बने हैं तब तक विश्व महाराजन नहीं बन सकते। विश्व महाराजन बनने के लिए 3 स्टेजेस से पार करना पड़ता है। पहली स्टेज 1 सेकंड में बेहद का त्यागी, सोच करते समय गंवाने वाले नहीं, लेकिन झट से और एक धक से बाप पर बलिहार जाने वाले। दूसरी बात, बेहद के निरंतर अथक सेवाधारी। तीसरी बात, सदैव बेहद के वैराग्य वृत्ति वाले। बेहद के त्यागी, बेहद के सेवाधारी और बेहद के वैरागी। इन तीनों स्टेजेस से पार करने वाले ही विश्व महाराजन बन सकते हैं। साथ ही अंत में लाइट हाउस और माइट हाउस बन सकते हैं। अपने आप को चेक करो कि तीनों स्टेजेस में से कौन सी स्टेज तक पहुँचे हैं। स्वयं ही स्वयं का जज बनो। धर्मराजपुरी में जाने से पहले जो स्वयं का जज बनता है वही धर्मराजपुरी की सजा से बच जाता है। बाप भी बच्चों को धर्मराजपुरी में नहीं देखना चाहते हैं। धर्मराजपुरी की सजा से बचने के लिए साधन, सहज उपाय जानते हो कौन सा है? अज्ञान काल में भी कहावत है कि सोच समझकर काम करो। पहले सोचो फिर कर्म करो। वह बोलो, अगर सोच समझकर कर्म करेंगे तो व्यर्थ कर्म के बजाय हर कर्म समर्थ होगा। कर्म के पहले सोच अर्थात संकल्प उत्पन्न होता है। यह संकल्प ही बीज है। अगर बीज अर्थात संकल्प पावरफुल है तो वाणी और कर्म स्वतः ही पावरफुल होते हैं। इसलिए वर्तमान समय के पुरुषार्थ में हर संकल्प को पावरफुल बनाना है। संकल्प ही जीवन का श्रेष्ठ खजाना है। जैसे खजाने द्वारा जो चाहे जितना चाहे उतना प्राप्त कर सकते हैं, वैसे ही श्रेष्ठ संकल्प द्वारा ही सदा काल की श्रेष्ठ प्रारब्ध पा सकते हैं। सदैव ये छोटा सा स्लोगन स्मृति में रखो कि सोच समझकर करना और बोलना है, तब सदा काल के लिए श्रेष्ठ जीवन बना सकेंगे और धर्मराजपुरी की सजाओं से बच सकेंगे। जैसे जज का कार्य क्या होता है? सोच समझकर जजमेंट देना। हर संकल्प में अपना जस्टिस बनो। इससे तो स्वर्ग में भी विश्व महाराजन का श्रेष्ठ पद प्राप्त कर सकेंगे। अच्छा, आज विशेष नए बच्चों से मिलने के लिए बाप दादा को भी पुरानी प्रकृति को अधीन करना पड़ा। बलिहारी नए बच्चों की जो बाप को भी आप समान बना देते हैं। बाप दादा भी ऐसे सिकिलते बच्चों को देखकर हर्षित होते हैं। हर एक की लगन का, स्नेह का और मिलन मनाने का आवाज़ बाप दादा के पास सदैव पहुंच रहा है। इसलिए रिटर्न करने के लिए बाप दादा को भी आना पड़ा। अच्छा, ओम शांति। अभी नेक्स्ट मुरली का टाइटल है सारे कल्प में विशेष पाठ बजाने वाली श्रेष्ठ आत्माओं की विशेषताएं। मुरली की डेट है 30 सितंबर 1975। सर्वश्रेष्ठ पाठ बजाने वाले अपने ज्ञान के प्रकाश से चंद्रमा यानी ब्रह्मा को 16 कला प्रकाशित करने वाले ज्ञान सूर्य शिव बाबा बोले।
स्वयं को सारे कल्प के अंदर सर्व आत्माओं से श्रेष्ठ पाठ बजाने वाली विशेष आत्माएं समझते हो। आप विशेष आत्माओं की आदि से अंत तक क्या क्या विशेषताएं हैं, वह आपने कौन सा विशेष पाठ बजाया उसको जानते हो। एक होता है विशेष काम करने के कारण विशेष आत्मा कहलाना, दूसरा विशेष गुणों के प्रभाव के कारण विशेष आत्मा कहलाना, तीसरा पोजीशन व स्टेटस के कारण, और चौथा संबंध और संपर्क द्वारा अनेकों को विशेष प्राप्ति कराने के कारण। इन सब विशेषताओं को सामने रखते हुए देखो कि यह 4 प्रकार की विशेषताएं किस स्टेज तक और कितने परसेंटेज में है। सतयुग के आदि में आप विशेष आत्माओं की फर्स्ट स्टेज कौन सी होती है, उनकी विशेषता आज के भक्त भी गाते हैं, जिसमें संपन्न और संपूर्णता का गायन है, वह तो सबकी स्मृति में है ना। अब आगे चलो, सतयुग के बाद कहाँ आते हो, त्रेता। वहाँ की विशेषता क्या है, वहाँ की विशेषता भी इतनी ही प्रसिद्ध है कि जो आज के कलयुगी नेता उसी राज्य का सपन देखते रहते कि ऐसा होना चाहिए। कोई भी प्लान सोचते हैं तो भी आपकी सेकंड स्टेज को अति विशेष समझते हुए उसे सामने रखते हैं। और आगे चलो, त्रेता के बाद कहाँ आते हैं, द्वापर। लेकिन द्वापर में भी कहाँ पहुँचे, द्वापर में भी राज्य सत्ता तो होगी ना। वहाँ धर्म सत्ता और राज्य सत्ता 2 टुकड़ों में बट जाती है, इसलिए द्वापर हो जाता है। 2 पुर हो गए ना, एक राज्य सत्ता, दूसरी धर्म सत्ता। फिर भी आप विशेष आत्माओं के विशेष संस्कार गायब नहीं होते, चाहे अन्य धर्मपिता धर्म सत्ता के आधार से धर्म की स्थापना भी करते हैं, लेकिन आपकी विशेषताओं का पूजन, गायन और वंदन आरंभ हो जाता है। यादगार फिर भी आप विशेष आत्माओं को ही बनाएंगे। गुणगान आप विशेष आत्माओं के ही होते हैं। राज्य सत्ता में भी राजाई ठाठ और राजाई पावर्स रहती है। आपकी विशेषताओं की यादगार में शास्त्र बन जाते हैं। आप अपनी विशेषताएं याद आती हैं। अच्छा, इससे आगे चलो, कहाँ पहुँचे, कलयुग। वहाँ की विशेषता क्या है, आप विशेष आत्माओं के नाम से सब काम शुरू होते हैं। हर कार्य की विधि में आपकी विशेषताओं की सिद्धि सुमिरन होती रहती है। आपके नाम से अनेक आत्माओं को शरीर निर्वाह होता है, नाम की महिमा है, यह कलयुग की विशेषता है। आपका नाम सब स्थूल सूक्ष्म प्राप्तियों का आधार बन जाता है। क्या इस विशेषता को जानते हो। अच्छा, फिर आगे चलो, कहाँ पहुँचे, संगम। जहाँ है वहाँ पहुँच गए। संगम युग की विशेषताओं को तो स्वयं अब अनुभव कर ही रहे हो। सारे कल्प की विशेषताओं को सदा स्मृति में रखते हुए सदा अलौकिक विचित्र रास करते रहते हो। गोप गोपियों की रास तो प्रसिद्ध ही है, तो निरंतर रास करते रहते हो, अथवा प्रोग्राम से। यह है उल्लास का रास, लेकिन इस रास में संपूर्ण पूर्णमासी की रास प्रसिद्ध है। इसका रहस्य क्या है, पूर्णमासी अर्थात उसमें संपूर्णतः की निशानी गाई हुई है। इस रास की विशेषता अब तक वर्णन करते रहते हैं। वह कौन सी विशेषता है, उस समय गोप गोपियों की विशेषता क्या थी, आपकी ही बातें हैं ना। मुख्य विशेषता क्या थी, 3 बातें सुनाओ। एक विशेषता, रात को दिन बनाया हुआ था। दिन अर्थात हर एक गोप गोपियों के जीवन में सत्व प्रधानता का सूर्य उदय था। लोगों के लिए कुंभकर्ण की नींद की रात थी, अर्थात तमो प्रधानता थी। दूसरी विशेषता, सारा समय जागती ज्योत थे। माया एक संकल्प रूप में भी आ नहीं पाती थी। मायावी लोग अर्थात माया मूर्छित थी और बेहोश थी, क्योंकि सर्व जागती ज्योत निरंतर बाप के साथ लगन में मगन थे। तीसरी विशेषता, सर्व का हाथ में हाथ मिला हुआ था और ताल से ताल मिला हुआ था, अर्थात संस्कार मिले हुए थे। स्नेह और सहयोग का संगठन था। रास में सर्किल अर्थात चक्र लगाते हैं ना, सर्किल अर्थात चक्र, यह शक्ति स्वरूप प्रकृति और माया को घेराव डालने की व किले की निशानी है। यह है विशेषताएं, इसलिए इस रास का विशेष महत्व गाया हुआ है। यह हुआ संगम युग की विशेषताओं का गायन। तो ऐसी रास निरंतर होनी चाहिए। कितनी बार यह रास की है, अनेक बार की हुई है, फिर कभी भूल क्यों जाते हो। जब संस्कार मिलाना अर्थात ताल से ताल मिलाना ऐसी कोई परिस्थिति आती है तो क्या कहते हो, उस समय भक्त अर्थात कमज़ोर बन जाते हो। संस्कार मिलाना पड़ेगा, मरना पड़ेगा, झुकना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा, सहन करना पड़ेगा। यह कैसे होगा, ऐसे ऐसे कहने से भक्त बनते हो। इसलिए अब उस भक्तपन के वंश के अंश को भी खत्म करो, तभी इस रास मंडल के अंदर पहुंच सकेंगे।
नहीं तो देखने वाले बन जाएंगे। जो करने में मजा आए वह देखने में नहीं। तो अपनी सर्व विशेषताएं सुनी ना। ऐसी सर्वश्रेष्ठ आत्माएं हो, ऐसी सर्वश्रेष्ठ आत्माओं के लिए बाप दादा को भी आना पड़ता है। राशि मिलने वाले ही मणके के दाने। ऐसे रास करने वाले तैयार हुए हैं। संस्कारों का मिलना अर्थात रास से रास मिलना। रास में अगर कोई का हाथ ऊपर कोई का हाथ नीचे होगा तो रास में मज़ा नहीं आएगा। रास अर्थात राशि मिलाना। जैसे कोई भी कनेक्शन जोड़ते हैं व मिलन करते हैं तो राशि मिलाते हैं ना। अगर राशि नहीं मिलती तो जोड़ी नहीं मिलाते हैं। एक दो में राशि मिलना अर्थात स्वभाव, संस्कार, गुण और सेवा साथ साथ मिलने में दिखाई दे। समान तो नहीं हो सकता, नंबर तो होंगे, लेकिन जरा सा अंतर जो ना के बराबर दिखाई दे। ऐसी राशि मिलने वाले कितने तैयार हुए हैं? क्या आधी माला? जितने भी तैयार हुए हैं, होना तो है, हुई पड़ी है, सिर्फ घूंघट के अंदर है। अच्छा, ओम शांति। अभी नेक्स्ट मुरली। एकांत। मुरली का टाइटल है एकांत, एकाग्रता और दृढ़ संकल्प से सिद्धि की प्राप्ति। मुरली की डेट है 1 अक्टूबर 1975। सिद्धि स्वरूप बनाने वाले, भविष्य फल के साथ साथ वर्तमान प्रत्यक्ष फल देने वाले प्राणेश्वर श्री बाबा बोले। आज बाप दादा कोई कोई विशेष आत्माओं को किसी कार्यार्थ इस संगठन से चुन रहा है। किस कार्यार्थ चुन रहा है वह समझते हो? आज बाप दादा सृष्टि की सैर पर निकले। एक तो खास विदेशी बच्चों द्वारा विदेश सेवा और भिन्न भिन्न प्रकार के कन्वर्ट, दूसरे धर्म में बदले हुए कन्वर्ट हुए बच्चों को देखने के लिए। सेवा केंद्र और सेवाधारी बच्चे जिन्होंने मन में दिन रात प्रत्यक्षता का बोलबाला करने का एक ही संकल्प है। ऐसे सेवाधारी अथक लगन से दिन रात मेहनत में लगे हुए हैं। बच्चों को देख बाप दादा हर्षित होते थे। नए नए बच्चों की फास्ट लगन की, उमंग की, मिलने अर्थ तड़पने की पतंगे समान बाप पर हाई जंप लगाने की सूरत और सीरत देखी। गुलदस्ता अच्छा था, वैरायटी फूलों की सुंदर शोभा सुंदर लग रही थी। कलियां और पत्ते वैरायटी देखे। कई आत्माएं मीठे उलाने वाली भी देखी और कई आत्माएं मिलन की खुशी में असवन मोती की मालाएं बाप दादा के प्रति पहनाते हुए भी देखी। ऐसी पहचानती हुई मूर्ति जो बार बार मिलन के गीत गाने वाली भी थी। और फिर विदेश का सैर किया। दूसरा था चारों ओर अज्ञानी व भक्त आत्माओं का सैर। उसमें क्या देखा? एक तरफ अनेक आत्माएं अपने शरीर निर्वाह अर्थ, शरीर जीवन के साधनों अर्थ किसी न किसी यंत्रों द्वारा स्वयं में व्यस्त थीं। साथ साथ कुछ आत्माएं विनाश अर्थ यंत्र रिफाइन करने में व्यस्त थीं। दूसरी तरफ कई गृहस्थी और भक्त आत्माएं अपने जंत्र मंत्र से अपनी भावना का फल पाने के लिए वे अल्पकाल की प्रत्यक्ष प्राप्ति करने के लिए अपने अपने कार्य में व्यस्त थीं। इन सब में विशेष भारत और कुछ विदेश में भी सिद्धि प्राप्त करने की कामना से देवियों का विशेष आह्वान कर रही थी। मेजॉरिटी सिद्धि के पीछे ज़्यादा व्यस्त थी। सिद्धि प्राप्त करने के लिए स्वयं को समर्पण करने को भी तैयार हो जाते। सिद्धि की विधि में मुख्य दो बात करते हैं कोई भी सिद्धि के लिए, एक तो एकांत, दूसरी एकाग्रता। दोनों की विधि द्वारा सिद्धि को पाते हैं। तो आज बाप दादा सिद्धि स्वरूप बच्चों को चुन रहे थे जिन्हों के यादगार चित्रों द्वारा अभी अनेकों को अनेक सिद्धियां प्राप्त हो रही हैं। उस समय सिद्धि की प्राप्ति का दृश्य देखने वाला होता है। जैसे आप लोगों को याद द्वारा अतीन्द्रिय सुख का अनुभव होता है, वैसे ही भक्तों को भी सिद्धि प्राप्त करने के समय अल्पकाल का सुख उस समय के लिए कम अनुभव नहीं होता। ऐसा सैर करने के बाद साकार स्वरूपधारी बच्चों को देखा। भक्त जिन देवियों द्वारा सिद्धि प्राप्त कर रहे हैं वही देवियां कब स्वयं भी सिद्धि प्राप्त करने का संकल्प रख रही हैं। यह क्यों? चलते चलते यह संकल्प जरूर उत्पन्न होता है कि मेहनत करते हुए भी सिद्धि क्यों नहीं। समय प्रमाण संपूर्ण स्टेज की प्रत्यक्षता कम क्यों? तो बाप भी प्रश्न करते हैं क्यों। सिद्धि स्वरूप की मुख्य बात कौन सी अपनानी पड़े? जैसे कल्प पहले पांडवों का गायन है कि सेकंड में जहाँ तीर लगाया वहाँ गंगा प्रकट हुई, अर्थात सेकंड में असंभव भी संभव प्रत्यक्ष फल के रूप में दिखाई दिया। इसको ही सिद्धि कहा जाता है। यह नहीं होता क्योंकि प्रत्यक्ष फल की प्राप्ति के लिए हर सेकंड अपनी संपूर्ण सर्वशक्ति संपन्न स्वरूप की स्मृति प्रत्यक्ष संकल्प रूप में नहीं रहती।
मैं पुरुषार्थी हूँ, संपन्न हो ही जाऊँगा। होना तो ज़रूर है, नंबरवार होना ही है। हमारा काम है मेहनत करना, वह तो यथाशक्ति कर ही रहे हैं। यह हर सेकंड का संकल्प है। यह हर सेकंड का संकल्प रूपी बीज सर्वशक्ति संपन्न नहीं होता है, उस समय के संकल्प में हो ही जाएगा, अर्थात भविष्य का संकल्प भरा हुआ होता है। दृढ़ निश्चय व प्रत्यक्ष फल के रस का बल भरा हुआ ना होने के कारण सिद्धि भी प्रत्यक्ष नहीं, लेकिन 2 घड़ी बाद, घंटे बाद या कुछ दिनों बाद भविष्य प्राप्ति हो जाती है। तो इसका कारण समझा? आपके संकल्प रूपी बीज के कारण ही प्रत्यक्ष सिद्धि नहीं होती। अनेक प्रकार के साधारण संकल्प होते हैं, जैसे कि समय प्रमाण होना ही है। अभी सारे तैयार कहाँ हुए हैं? अभी तो आगे के नंबर ही तैयार नहीं हुए हैं, फाइनल तो 8 ही होने हैं। ऐसे ऐसे भविष्य नॉलेज के साधारण संकल्प आपके बीज को कमज़ोर कर देते हैं, और यही भविष्य संकल्प जो उस समय यूज़ नहीं करना चाहिए, लेकिन उस समय ना सोचते हुए भी यूज कर लेते हो, जिस कारण प्रत्यक्ष फल भी भविष्य फल के स्वरूप में परिवर्तन हो जाता है। तो प्रत्यक्ष फल पाने के लिए ही संकल्प रूपी बीज को दृढ़ निश्चय रूपी जल से कि यह तो हुआ ही पड़ा है, होना ही है, इस जल से पावरफुल बनाओ, तभी प्रत्यक्ष सिद्धि स्वरूप हो जाएंगे। जैसे आपके यादगार चित्रों द्वारा सिद्धि प्राप्त करने वालों की विशेष 2 बातों की विधि सुनाई, एकांतवासी और एकाग्रता। यही विधि कल्प पहले मुआफिक साकार में अपनाओ। एकाग्रता कम होने के कारण ही दृढ़ निश्चय की कमी होती है। एकांतवासी कम होने के कारण ही साधारण संकल्प बीज को कमज़ोर बना देता है। इसलिए इस विधि द्वारा सिद्धि स्वरूप बनो। जो सैर पर देखे वही आप हो ना। तो यादगार रूप को अब याद रूप बनाओ। पांडवों की यादगार से भी भक्त लोग सिद्धि मांगते हैं। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति। अभी नेक्स्ट मुरली का टाइटल है पर्सनल मुलाकात, माया जीत और प्रकृति जीत, शक्तियों की निशानी। बेहोश आत्माओं को सुरजीत बनाने वाले, माया और प्रकृति पर जीत प्राप्त कराने वाले, आसुरी वृत्तियों का संहार करने वाले शिव बाबा बोले, शक्तियाँ अपने शक्ति स्वरूप सदा शस्त्रधारी, सदा निर्भय, सर्व आसुरी संस्कारों का संहार करने वाली तथा प्रकृति और मायाजीत बनने वाली, ऐसे अपने स्वभाव में सदा स्थित रहती हैं। शक्तियों के यादगार चित्र में मायाजीत की निशानी है शस्त्र और लाइट का क्राउन, और प्रकृति जीत की निशानी है शेर की सवारी। यह पशु पक्षी आदि प्रकृति की निशानी है। प्रकृति के तत्व भी शक्ति स्वरूप को भयभीत नहीं कर सकते। प्रकृति पर भी सवारी अर्थात अधिकार, प्रकृति भी उनकी दासी बन गई अर्थात उनका सत्कार कर रही है। ऐसे सदा विजयी हो। सदा सुजाग की निशानी तिलक गाया हुआ है। जो सदा बाप के साथ है वह सदा विजय का तिलक अपने माथे पर लगाता रहेगा। स्मृति में रहना अर्थात तिलक लगाना। सदा यह स्मृति रहे कि मैं कल्प कल्प की विजयी हूँ, अभी की नहीं। पहले बेहोश थे, बेहोश अर्थात जिसको अपना होश नहीं है। मैं हूँ कौन यह भी पता नहीं तो बेहोश हुए ना। अब तो सुरजीत हो। सुरजीत कभी बाप को भूल नहीं सकते। सदा यही स्मृति में रखो कि मैं हूँ ही सदा विजयी। अच्छा, कंप्लेंट समाप्त कर कंप्लीट बनने की प्रेरणा। अतीन्द्रिय सुख के झूले में झुलाने वाले, सर्व संबंधों का अलौकिक अनुभव देने वाले, सर्व आत्माओं के हितकारी शिव बाबा बत्सों के प्रति बोले, बाप समान निराकारी, देह की स्मृति से न्यारे आत्मिक स्वरूप में स्थित होते हुए साक्षी होकर अपना और सर्व आत्माओं का पाठ देखने का अभ्यास मजबूत होता जाता है। सदा साक्षीपन की स्टेज स्मृति में रहती है। जब तक साक्षी स्वरूप की स्मृति सदा नहीं रहती तो बाप दादा को अपना साथी भी नहीं बना सकते। साक्षी अवस्था का अनुभव बाप के साथीपन का अनुभव कराता है। अपने को खुदा दोस्त समझते हो ना।
अर्थात अपने मन का मीत बाप दादा को बनाया है। दिल का दिलवाला बाप को ही बनाया है। एक दिलवाला बाप के सिवाय और किसी के भी दिल की लेन देन करने का संकल्प मात्र भी नहीं है। ऐसा अनुभव करते हो? अगर एक बाप के साथ सर्व संबंध के सुख, सर्व संबंधों की प्रीति की प्राप्ति अनुभव करते हो तो और कहीं भी किसी संबंध में बुद्धि जा नहीं सकती। हर श्वास, हर संकल्प में सदा बाप के सर्व संबंधों में बुद्धि मगन रहनी चाहिए। कई बच्चों की कंप्लेंट है कि व्यर्थ संकल्प बुद्धि में बहुत आते हैं। बुद्धि बाप की तरफ लगती नहीं है। ना चाहते हुए भी कहीं ना कहीं बुद्धि का लगाव चला जाता है। वह स्थूल प्रवृत्ति की जिम्मेवारी बुद्धियों को एकाग्र बनने नहीं देती। पुरानी दुनिया का संपर्क व वातावरण बुद्धि को चंचल बना देता है। जितना तीव्र पुरुषार्थ करना चाहते उतना नहीं कर पाते, हाई जंप दे नहीं पाते। सारे दिन में इसी प्रकार की कंप्लेंट्स बाप दादा के पास बहुत आती हैं। मास्टर सर्वशक्तिमान कहलाते हुए भी अपने ही स्वभाव संस्कार से मजबूर हो जाते हैं तो बाप दादा को भी ऐसी बातें सुनते हुए मीठी हंसी आती है और रहम भी आता है। जब अपने स्वभाव संस्कार को मिटा नहीं सकते तो सारे विश्व से तमो प्रधान आसुरी संस्कार मिटाने वाले कैसे बनेंगे? जो अपने ही संस्कारों के वश हो जाए वह सभी सर्व वशीभूत हुई आत्माओं को मुक्त कैसे कर सकेंगे? अपने संस्कारों जिससे स्वयं ही परेशान है वह औरों की परेशानी कैसे मिटाएंगे? ऐसे संस्कारों से मुक्ति पाने की सरल युक्ति कौन सी है? कर्म में आने से पहले संस्कार संकल्प में आते हैं। यह कर दूंगा, ऐसा होना चाहिए। यह क्या समझते हैं? मैं भी सब करना जानता हूँ। इस रूप के संकल्पों में संस्कार उत्पन्न होते हैं। सब जानते हो। जब जानते हो कि इस समय संस्कार संकल्प रूप में अपना रूप दिखा रहे हैं तो सदैव यह आदत डालो व अभ्यास करो कि हर संकल्प को पहले चेक करना है कि क्या यह संकल्प बाप समान है। जैसे कई बड़े आदमी होते हैं वे कुछ भी स्वीकार करते हैं तो पहले उस चीज़ की चेकिंग होती है। जैसे प्रेसिडेंट है या कोई विशेष व्यक्ति या बड़े बड़े राजा होते हैं तो उनका हर भोजन पहले चेक होता है, फिर वे स्वीकार करते हैं। उन्हें कोई भी वस्तु देंगे तो पहले उनकी चेकिंग होती है कि कहीं उसमें कुछ अशुद्धियाँ मिक्स तो नहीं है। वह बड़े आदमी आपके आगे क्या है? आपके राज्य में ये बड़े आदमी पाँव भी नहीं रख सकते, अब भी आपके पाँव पर पड़ने वाले हैं। जब राजाओं के भी राजा बनते हो और सृष्टि के बीच श्रेष्ठ आत्मा कहलाते हो तो आप विशेष आत्माओं का यह संकल्प रूपी बुद्धि का जो भोजन है उसके लिए भी चेकिंग होनी चाहिए। जब बिना चेकिंग के स्वीकार करते हो इसलिए धोखा खाते हो। तो हर संकल्प को पहले चेक करो। जैसे सोने को यंत्र द्वारा चेक करते हैं कि सच्चा है या मिक्स है, रियल है या अथवा रोल्ड गोल्ड है, ऐसे ही यह चेक करो कि संकल्प बाप दादा समान है या नहीं है। इस आधार से चेक करो, फिर वाणी और कर्म में लाओ। आधार को भूल जाते हो तब संस्कार शुद्ध पन्ने के और विष के मिक्स हो जाते हैं। जैसे भोजन में विष मिक्स हो जाए तो वह मूर्छित कर देता है, ऐसे ही संकल्प रूपी आहार व भोजन में पुराने शुद्रपन का विष मिक्स हो जाता है तो बाप की स्मृति और समर्थी स्वरूप से मूर्छित हो जाते हो। तो अपने को विशेष आत्माएं समझते हुए अपने आप का स्वयं ही चेकर बनो। समझा? विशेष आत्मा की निशानी अपनी शान में रहो तो परेशान नहीं होंगे। अच्छा, यह हुई संस्कारों को मिटाने की युक्ति। अगर इस कार्य में सदा बिजी रहेंगे वे सदा होली हंस स्वरूप में स्थित होंगे तो शुद्ध व अशुद्ध, शूद्रपन और ब्राह्मणपन को सहज ही चेक कर सकेंगे। और बुद्धि इसी कार्य में बिजी होने के कारण व्यर्थ संकल्पों की कंप्लेंट से फ्री हो जाएगी। दूसरी बात, सारा दिन बाप के सर्व संबंधों का हर समय प्रमाण सुख नहीं ले पाते हो। जो गोपियों और पांडवों के चरित्र गाए हुए हैं, बाप से सर्व संबंधों का सुख लेना और मगन रहना अथवा सर्व संबंधों के लव में लवलीन रहना, वह अनुभव अभी नहीं किया है। बाप और शिक्षक इन विशेष संबंधों का सुख अनुभव करते हो लेकिन सर्व संबंधों के सुखों की प्राप्ति का अनुभव कम करते हो। इसलिए जिन संबंधों के सुखों का अनुभव नहीं किया है उन संबंधों में बुद्धि का लगाव जाता है और वह आत्मा का लगाव व बुद्धि की लगन विघ्न रूप में बन जाती है। तो सारे दिन में भिन्न भिन्न संबंधों का अनुभव करो। अगर इस समय बाप से सर्व संबंधों का सुख नहीं लिया है तो सर्व सुखों की प्राप्ति में सर्व संबंधों की रस लेने में कमी भी रह जाएगी। अगर अभी यह सुख नहीं लिया तो कब लेंगे?
आत्माओं से सर्व संबंध तो सारा कल्प अनुभव करेंगे, लेकिन बाप से सर्व संबंधों का अनुभव अभी नहीं किया तो कभी भी नहीं करेंगे। तो इन सर्व संबंधों के सुखों में सारा दिन रात अपने को बिजी रखो। इन सुखों में निरंतर रहने से सर्व संबंध असार और नीरस अनुभव होंगे। इसलिए बुद्धि एक ठिकाने पर स्थित हो भटकना बंद हो जाएगा और आप इन सुखों के झूले में सदा झूलते रहेंगे। ऐसी स्थिति बनाने से तीव्र पुरुषार्थी स्वतः और सहज बन जाएंगे। सर्व कंप्लेंट समाप्त हो कंप्लीट बन जाएंगे। समझा? अपने कंप्लेंट्स का रिस्पॉन्स सुनने में खुश होते हो, लेकिन निभाने में कहीं मजबूर हो जाते हो। जब सुनने में इतनी खुशी होती है तो स्वरूप बनने में कितनी खुशी होगी। इस समय सभी हर्षित मुख हो। ऐसे ही सदा हर्षित मुख रहो तो स्वयं का भी समय बचाएंगे और निमित्त बनी हुई आत्माओं का भी समय बचा लेंगे। अभी तक गिरने और चढ़ने में, स्वयं को संभालने में व बुद्धि को ठिकाने लगाने में 25% समय जो जाता है, यह समय बच जाएगा और वह कमाई में जमा हो जाएगा। अब बचत करना सीखो। समझा? ओम शांति। ओम शांति। नेक्स्ट मुरली है। मुरली का टाइटल विशाल बुद्धि। मुरली की डेट है 3 अक्टूबर 1975। बेगमपुर के बादशाह बनाने वाले, सर्व खुशियों के खजानों की चाबी प्रदान करने वाले शिव बाबा बच्चों के प्रति बोले, सभी अपने को विधाता बाप द्वारा विधि और विधान को जानने वाले समझते हो। विधि और विधान को जानने वाले हर संकल्प और हर कर्म में सिद्धि स्वरूप होते हैं। ऐसे अपने को अनुभव करते हो। सिद्धि स्वरूप अर्थात बेगमपुर का बादशाह भविष्य राज्य प्राप्त करने के पहले वर्तमान समय भी बेगमपुर के बादशाह हो, अर्थात संकल्प में भी गम अर्थात दुख की लहर न हो, क्योंकि दुख धाम से निकल अब संगम पर खड़े हो, संगम युग पर खड़े हो। ऐसे संगम युगी बेगमपुर के बादशाह अपने को समझते हो ना। बेगमपुर का बादशाह अर्थात सर्व खुशियों के खजाने का मालिक। खुशियों का खजाना ब्राह्मणों का जन्म सिद्ध अधिकार है। इस अधिकार के कारण ही आज श्रेष्ठ आत्माओं के नाम और रूप का सत्कार होता रहता है। ऐसे बेगमपुर के बादशाह जिन्हों का नाम लेने से ही अनेक आत्माओं के अल्पकाल के लिए दुख दूर हो जाते हैं, जिनके चित्रों को देखते चरित्रों का गायन करते हैं और दुखी आत्मा खुशी का अनुभव करने लगती है। ऐसे चैतन्य आप स्वयं बेगमपुर के बादशाह हो। अपने खजाने को जानते हो। सर्व खजानों को स्मृति में रखते हुए सदा हर्षित अर्थात सदा प्रकृति और पांचों विकारों के आक्रमण से परे, इसी खुशी के खजाने से संपन्न स्वरूप, एक बाप दूसरा न कोई, ऐसा अनुभव करते हो। खजानों की चाबी तो मजबूत रखते हो ना, चाबी को खो तो नहीं देते हो। समय और समय के प्रमाण आत्माओं की सूक्ष्म पुकार सुनने में आती है, वह अपने में ही सदा बिजी रहते हो। कल्प पहले वाले आपके भक्त आत्माएं अपने अपने इष्ट का आह्वान कर रही हैं। आ जा की धुन लगा रखी है। दिन प्रतिदिन अपनी पुकार साजों से सजाते हुए अर्थात खूब गाजे बाजे बजाते हुए जोर शोर से पुकारना शुरू करते हैं। आप सभी को राजी करने के अनेक साधन अपनाते रहते हैं, तो चैतन्य में गुप्त रूप में सुनते हुए देखते हुए रहम नहीं आता। वह अब तक अपने ऊपर रहम करने में बिजी हो। विश्व कल्याणी महादानी वरदानी स्वरूप में स्थित होने से ही रहम आएगा। स्वयं को जगत माता व जगत पिता के स्वरूप में अनुभव करने से ही रहम उत्पन्न होगा। किसी भी आत्मा का दुख व भटकना सहन नहीं होगा, लेकिन इस स्वरूप में बहुत कम समय ठहरते हो। समय प्रमाण सेवा का स्वरूप बेहद और विशाल होना चाहिए। बेहद का स्वरूप कौन सा है? अभी जो कर रहे हो इसको बेहद कहेंगे। मेला बेहद का हुआ, पहले की भेंट में अब बेहद समझते हो, लेकिन अंतिम बेहद का स्वरूप क्या है? समय की रफ्तार। प्रमाण सिर्फ संदेश देने के कार्य में भी अब तक कितने % को संदेश दिया है? सतयुग के आदि की 9 लाख प्रजा आपके सामने दिखाई देती है। आदि की प्रजा की भी कुछ विशेषताएं होंगी ना। ऐसी विशेषता संपन्न आत्माएं सभी सेवा केंद्रों में भी दिखाई देती हैं कि वह अभी भी घूंघट में ही है। 16,000 की माला दिखाई देती है। टीचर्स ने 16,000 की माला तैयार की है। घूंघट खोलने की डेट कौन सी है?
समय प्रमाण अब होना तो है ही, लेकिन ऐसे समझकर भी अलबेले मत बनना। अब बेहद के प्लान्स बनाओ। बेहद के प्लान्स अर्थात जिन भी आत्माओं की सेवा करते हो वह हर एक आत्मा अनेकों के निमित्त बनने वाली हो। एक एक आत्मा बेहद की आत्माओं की सेवा के प्रति निमित्त बने। अब तक तो आप स्वयं एक एक आत्मा के प्रति समय दे रहे हो। आप ऐसी ही आत्माओं की सेवा करो जो वह आत्मा ही अनेकों की सेवा अर्थ निमित्त बने, उनके नाम से सेवा हो। जैसे कई आत्माएं अपने संबंध, संपर्क और सेवा के आधार पर अनेकों में प्रसिद्ध होती है, अर्थात उनके गुणों और कर्तव्य की छाप अनेकों प्रति पहले से ही होती है। इसमें सिर्फ धनवान की बात नहीं, व सिर्फ पोजीशन की बात नहीं, लेकिन कई साधारण भी अपने गुण और सेवा के आधार पर अपनी अपनी फील्ड में प्रसिद्ध होते हैं, चाहे राजनीतिक हो चाहे धार्मिक हो, लेकिन प्रभावशाली हो। ऐसी आत्माओं को चुनो जो आप लोगों की तरफ से वे आत्माएं सेवा अर्थ निमित्त बनती जाएं। ऐसी क्वालिटी की सर्विस अभी रही हुई है। नाम के प्रसिद्ध दो प्रकार के होते हैं, एक पोजीशन की सीट के कारण, दूसरे होते हैं गुण और कर्तव्य के आधार पर। सीट के आधार पर नाम वालों का प्रभाव अल्पकाल के लिए पड़ेगा, गुण और कर्तव्य के आधार पर आत्माओं का प्रभाव सदा काल के लिए पड़ेगा। इसलिए रूहानी सेवा के निमित्त ऐसी प्रसिद्ध आत्माओं को निकालो, तब थोड़े समय में बेहद की सर्विस कर सकेंगे। इसको कहते हैं विहंग मार्ग, जो एक द्वारा अनेकों को तीर लग जाए। ऐसी आत्माओं के आने से अनेक आत्माओं का आना ऑटोमेटिकली होता है। तो अब ऐसी सर्विस की रूपरेखा बनाओ। ऐसी सर्विस के निमित्त बनने वाली आत्माएं आप गॉडली स्टूडेंट्स की तरह रेगुलर स्टूडेंट्स नहीं बनेंगी, सिर्फ उनका संबंध और संपर्क समीप और स्नेह युक्त होगा। ऐसी आत्माओं को विशाल बुद्धिमान उनकी इच्छा प्रमाण, उनकी प्राप्ति का आधार समझते हुए उनके अनुभव द्वारा अनेकों की सेवा के निमित्त बनाना पड़े। इस बेहद की सेवार्थ परखने की शक्ति की आवश्यकता है। इसलिए अब ऐसी विशाल बुद्धिमान सेवा का विशाल रूप बनाओ। अब देखेंगे ऐसी विशाल सर्विस का सबूत कौन से सपूत बच्चे देते हैं। ऐसी सर्विस के निमित्त बनने वाले राज्य पद के अधिकारी बनते हैं। कौन सा जॉन नंबर 1 आता है यह रिजल्ट से पता पड़ जाएगा। अच्छा, ओम शांति। नेक्स्ट मुरली की टाइटल है अब दृढ़ संकल्प की तीली से रावण को जलाओ। मुरली की डेट है 4 अक्टूबर 1975। अकाल मूर्त आत्माओं को मुक्ति और जीवन मुक्ति का वरदान देने वाले बाप दादा बोले, अपने को फरिश्तों की सभा में बैठने वाला फरिश्ता समझते हो। फरिश्ता अर्थात जिसके सर्व संबंध व सर्व रिश्ते एक के साथ हों, एक से सर्व रिश्ते और सदा एक रस स्थिति में स्थित हो, एक एक सेकंड, एक एक बोल एक की ही लगन में और एक की ही सेवा के प्रति हो, चलते फिरते, देखते, बोलते और कर्म करते हुए व्यक्त भाव से न्यारे अव्यक्त अर्थात इस व्यक्त देह रूपी धरनी की स्मृति से बुद्धि रूपी पांव सदा ऊपर रहे, अर्थात उपराम रहे। जैसे बाप ईश्वरीय सेवा अर्थ व बच्चों को साथ ले जाने की सेवा अर्थ व सच्चे भक्तों को बहुत समय की भक्ति का फल देने अर्थ न्यारे और निराकार होते हुए भी अल्पकाल के लिए आधार लेते हैं व अवतरित होते हैं, ऐसे ही फरिश्ता अर्थात न्यारा और प्यारा बाप समान स्वयं को अवतरित आत्मा समझते हो, अर्थात सिर्फ ईश्वरीय सेवार्थ या साकार ब्राह्मण जीवन मिला है। धर्म स्थापक धर्म स्थापना का पाठ बजाने के लिए आए हैं, इसलिए नाम ही है शक्ति अवतार। इस समय अवतार हूँ, धर्म स्थापक हूँ। सिवाय धर्म स्थापन के कार्य के और कोई भी कार्य आप ब्राह्मण अर्थात अवतरित हुई आत्माओं का है ही नहीं। सदा ऐसी स्मृति में इसी कार्य में उपस्थित रहने वालों को ही फरिश्ता कहा जाता है। फरिश्ता डबल लाइट रूप है, एक लाइट अर्थात सदा ज्योति स्वरूप, दूसरा लाइट अर्थात कोई भी पिछले हिसाब किताब के बोझ से न्यारा अर्थात हल्का। ऐसे डबल लाइट स्वरूप अपने को अनुभव करते हो। यह ब्राह्मण जीवन सिवाय ईश्वरीय कार्य के और कोई कार्य अर्थ बिगड़ श्रीमत के आत्माओं की मत प्रमाण व स्वयं की मन मत प्रमाण और कहीं यूज तो नहीं करते हो। यह ब्राह्मण जीवन भी बाप द्वारा ईश्वरीय सेवा प्रति मिली हुई अमानत है। अमानत में खयानत तो नहीं डालते हो। संकल्प द्वारा इस ब्राह्मण जीवन का एक श्वास भी और कोई कार्य में नहीं लगा सकते।
इसलिए भक्ति में श्वासों श्वास सुमरन का यादगार चला आता है। निरंतर के फरिश्ते हो व अल्पकाल के फरिश्ते हो। जैसे भक्ति में भी नियम है, दान की हुई वस्तु व अर्पण की हुई वस्तु कोई अन्य कार्य में नहीं लगा सकते। तो आप सबने ब्राह्मण जीवन में बाप दादा से पहले क्या वादा किया है, याद है व भूल गए हो? बाप के आगे पहला वादा यही किया, तन मन धन सब आपके समर्पण है। जब सर्व समर्पण किया तो सर्व अर्थात संकल्प, श्वास, बोल, कर्म, संबंध, सर्व व्यक्ति, वैभव, संस्कार, स्वभाव, वृत्ति, दृष्टि और स्मृति सबको अर्पण किया। इसको ही कहा जाता है समर्पण। समर्पण से भी ऊपर और पावरफुल शब्द स्वयं को सर्वस्व त्यागी कहते हो। अभी सर्वस्व त्यागी हो व त्यागी। सर्वस्व त्यागी अर्थात जो भी त्याग किया, संबंध, संपर्क, भाव, स्वभाव और संस्कार, इन सबको पिछले 63 जन्मों के रहे हुए हिसाब किताब के अंश को भी वंश सहित त्याग किया हुआ है। इसलिए सर्वस्व त्याग कहा जाता है। ऐसे सर्वस्व त्यागी जिनका पिछला हिसाब वंश सहित समाप्त हो गया, ऐसे सर्वस्व त्यागी कभी संकल्प भी नहीं कर सकता कि मेरा पिछला स्वभाव संस्कार ऐसा है। पिछला हिसाब अब तक कभी कभी खींचता है। वह कर्म बंधन का बोझ, कर्म संबंध का बोझ, कोई व्यक्ति व वैभव के आधार का बोझ मुझ आत्मा को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। यह संकल्प व बोल सर्वस्व त्यागी के नहीं है। सर्वस्व त्यागी सर्व बंधनों से मुक्त, सर्व बोझ से मुक्त, हर संकल्प में भाग्य बनाने वाला पद्मा पदम भाग्यशाली होगा। ऐसे के हर कदम में पद्मों की कमाई स्वतः ही होती है। ऐसे सर्वस्व त्यागी होना, शब्द के अर्थ स्वरूप में स्थित होना, बोलने वाले नहीं लेकिन करने वाले और अनेकों को कराने वाले होना मुश्किल तो नहीं लगता है। मुश्किल लगने का तो सवाल ही नहीं उठना चाहिए, क्योंकि ब्राह्मण जीवन का धर्म और कर्म ही यह है। जो जीवन व निजी कर्म होता है वह कभी किसी को मुश्किल नहीं लगता है। मुश्किल तब लगता है जब अपने को अवतरित हुई आत्मा अर्थात शक्ति अवतार नहीं समझते हो। सदैव यह याद रखो कि मैं अवतार हूँ। धर्म स्थापन करने अर्थ धर्म आत्मा हूँ। धर्म अर्थात हर संकल्प स्वतः ही धर्म अर्थ होते हैं, समझा? ऐसे को कहा जाता है फरिश्ता। अभी ऐसा बोल कभी नहीं बोलना, क्या करूँ कैसे करूँ, होता नहीं, आता नहीं, ना चाहते हुए भी हो जाता है। यह कौन बोलता है? फरिश्ता बोलता है या सर्वस्व त्यागी बोलता है? मास्टर सर्वशक्तिवान और यह बोल, दोनों की तुलना करो। मास्टर सर्वशक्तिवान यह बोल सकता है। क्या अनेकों को बंधन मुक्त करने वाली आत्मा ऐसा बोल सकती है? यह बंधन मुक्त आत्मा के बोल है, परंतु आप तो सभी बंधन मुक्त आत्मा हो। आज से ऐसे संकल्प बोल सदा के लिए समाप्त करो। दृढ़ संकल्प की तीली से आज इन कमजोरियों के रावण को जलाओ, अर्थात दशहरा मनाओ। 5 विकारों के वंश को भी और 5 तत्वों के अनेक प्रकार के आकर्षण को भी, इन 10 ही बातों के विजयी बनो, अर्थात विजय का दिवस बनाओ। अच्छा, आज से दीदी दादी के पास कोई नहीं जाना, सिर्फ रूहानी मिलन मनाने जाना। यह बातें करने ना जाना, कुछ लेने के लिए जाना, लेकिन कंप्लेंट लेकर नहीं जाना। अच्छा, ओम शांति। नेक्स्ट मुरली है। मुरली का टाइटल सर्व अधिकार और बेहद के वैराग्य वाला ही राजऋषि। मुरली की डेट 7 अक्टूबर 1975। सदा विजयी बनाने वाले तथा सर्व अधिकारों को प्राप्ति कराने वाले रूहानी मिलिट्री के सर्वोच्च कमांडर निराकार शिव बाबा बोले, आज बाप दादा कौन सी सभा देख रहे हैं? यह है राजऋषियों की सभा। अपने को सदा राजऋषि समझते हुए चलते हो। एक तरफ राज्य, दूसरी तरफ ऋषि, दोनों के लक्षण अलग अलग हैं। वह है भाग्य, यह है त्याग। वह है सर्वाधिकारी और वह है फिर ऋषि अर्थात बेहद के वैरागी। सर्व अधिकारी और बेहद के वैरागी, वह सर्व का प्यारा और वह सबसे न्यारा। दोनों ही लक्षण बोल और कर्म में सदा साथ साथ दिखाई देते हैं। वर्तमान स्वराज्य अधिकारी स्वयं का इन सर्व कर्मेंद्रियों पर राज्य, इसको कहते हैं स्वराज्य, और वही है विश्व का डबल राज्य अधिकारी। डबल राज्य का नशा सदा रहता है। जितना राज्य का नशा उतना ही बेहद का वैराग्य, अर्थात
ऋषि रूप सदा स्मृति में रहता है, दोनों का बैलेंस है। वह एक स्वरूप याद रहता, दूसरा भूल जाता है। इस पुरानी देह और देह की दुनिया से बेहद के वैरागी बन गए हो। वह अभी भी पुरानी देह की दुनिया की तरफ अपनी तरफ आकर्षित करती है। यह कब्रिस्तान अनुभव होता है। सभी मूर्छित हुई आत्माएं नजर आती हैं या सिर्फ कहने मात्र है। ये सब मरे पड़े हैं अर्थात कब्रिस्तान है। जब तक यह अनुभव न होगा बेहद के वैरागी नहीं बन सकोगे। आज की दुनिया में भी हद के वैरागी जंगल में या शमशान में चले जाते हैं। इसलिए ही गायन है कि शमशानी वैराग्य। तो जब तक यह दुनिया शमशान है ऐसा अनुभव नहीं होगा तो सदाकाल का बेहद का वैराग्य यह अनुभव कैसे होगा। अपने आप से पूछो कि ऋषि बना हूँ। ऐसे निश्चय बुद्धि वैराग्य के साथ साथ अधिकार की खुशी में भी रहेंगे और राज ऋषि बनने के लिए जितना ही राज्य का नशा उतना ही बेहद के वैराग्य के नज़ारे दोनों ही साथ साथ अनुभव होंगे। जितना कब्रिस्तान अनुभव होगा उतना ही परिस्तान सामने दिखाई देगा। त्याग के साथ साथ भाग्य भी स्पष्ट सामने दिखाई देगा। संपूर्ण राज ऋषि की स्थिति अर्थात नशा और निशाने दोनों ही स्पष्ट होंगे। निशाना अर्थात संपूर्ण स्टेज। ऐसे नशे में रहने वाले के सामने निशाना इतना समीप होगा जैसे स्थूल नेत्रों के सामने स्थूल वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है। जब सामने दिखाई देती है तो फिर कोई संकल्प नहीं उठेगा कि यह वस्तु है कि नहीं है, क्या है व कैसी है। ऐसे ही संपूर्ण स्टेज का निशाना सामने दिखाई देने के कारण मैं बनूंगा या नहीं बनूंगा, वह संपूर्ण स्टेज किसको कहा जाता है, यह क्वेश्चन समाप्त हो जाएगा। अपने संपूर्ण स्टेज की निशानियाँ स्वयं में स्पष्ट नजर आएंगी। वह निशानियाँ क्या होंगी वह जानते हो, वह अनुभव करते हो। पहली निशानी पुरानी दुनिया की किसी भी व्यक्ति वैभव से संकल्प मात्र व स्वप्न मात्र भी लगाव नहीं होगा। सदा स्वयं को कलयुगी दुनिया से किनारा करने वाले संगम युगी समझेंगे। सारी सृष्टि की आसुरी आत्माओं को कल्याण और रहम की दृष्टि से देखेंगे। सदा स्वयं को बाप समान विश्व सेवाधारी अनुभव करेंगे। हर परिस्थिति व परीक्षा में सदा स्वयं को विजयी अनुभव करेंगे। विजय मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है ऐसा अधिकारी स्वरूप समझकर हर कर्म करेंगे। सदा त्रिमूर्ति तख्तनशीन अनुभव करेंगे। त्रिकालदर्शीपन के स्मृति स्वरूप होने के कारण हर कर्म के तीनों कालों को जानने वाले हर कर्म को श्रेष्ठ कर्म व सुकर्मी बनाएंगे। विकर्म का खाता समाप्त हुआ अनुभव होगा। हर कार्य हर संकल्प सिद्ध हुआ ही पड़ा ऐसा सदा अनुभव करेंगे। पुराने संस्कार और स्वभाव से उपराम अनुभव करेंगे। सदा साक्षीपन की सीट पर स्वयं को सेट हुआ अनुभव करेंगे। यह है निशानियाँ और निशाना भी। ऐसे को कहा जाता है राजऋषि। ऐसे राजऋषि बने हो। टाइटल तो राजऋषि का मिला हुआ है। जो टाइटल है वही प्रैक्टिकल भी है ना। ब्राह्मण अर्थात कहना करना सोचना बोलना सुनना स्वरूप में लाना एक समान हो। सब ब्राह्मण हो ना। एक सेकंड में जहाँ अपने को चाहो उस स्थिति में स्थित कर सकते हो। ऐसे एवरेडी बने हो। अशरीरी बनने का अभ्यास इतना ही सरल अनुभव होता है जैसे शरीर में आना अति सहज और स्वतः लगता है। रूहानी मिलिट्री हो ना। मिलिट्री अर्थात हर समय सेकंड में ऑर्डर हो प्रैक्टिकल में लाने वाले, ऑर्डर को प्रैक्टिकल में लाने वाले। अभी अभी ऑर्डर हो अशरीरी भव, तो एवर रेडी हो या रेडी होना पड़ेगा। अगर मिलिट्री रेडी होने में समय लगाए तो विजय होगी। ऐसा सदा एवर रेडी रहने का अभ्यास करो। अच्छा, ओम शांति। अभी नेक्स्ट मुरली का टाइटल महारथी बत्सों का अलौकिक मिलन। मुरली की डेट है 7 अक्टूबर 1975, सेकंड पार्ट। कर्म बंधनों से मुक्ति दिलाने वाले विश्व की सेवा में तत्पर निराकार जन्म मरण रहित अमरनाथ शिव बाबा महारथी बच्चों के सम्मुख बोले। महारथी और सब बच्चे अमृत वेले जब रूह रियान करते हैं तो महारथियों की रूह रियान और मिलन मुलाकात और अनेक आत्माओं के मिलन और रूह रिहान में क्या अंतर होता है। यह जो गायन है कि आत्मा परमात्मा में लीन हो जाती है, कहावत किस रूप में रॉन्ग है, क्योंकि एक शब्द बीच से निकाल दिया है। सिर्फ लीन शब्द नहीं है लेकिन लव लीन। एक शब्द है लीन, एक लव में लीन। जो कोई अति स्नेह से मिलते हैं तो उस समय स्नेह के मिलन के शब्द क्या निकलते हैं। यह तो जैसे कि एक दूसरे में समा गए हैं या दोनों एक मिलकर एक हो गए। ऐसे ऐसे शब्द
स्नेह के शब्द को उन्होंने इस रूप में ले लिया है। यह जो गायन है कि एक दूसरे में समाकर एक हो गए हैं, यह है जैसे कि महारथियों का मिलन बाप में समा गया, अर्थात बाप का स्वरूप हो गए। ऐसा पावरफुल अनुभव महारथियों को ज़्यादा होगा। बाकी और जो हैं वे खींचते हैं, स्नेह शक्ति खींचने की कोशिश करते हैं, युद्ध करते करते समय समाप्त कर देंगे, लेकिन महारथी बैठे और समाये। उनका लव इतना पावरफुल है जो बाप को स्वयं में समा देते हैं। बाप और बच्चा समान स्वरूप की स्टेज पर होंगे। जैसे बाप निराकार और वैसा बच्चा, जैसे बाप के गुण वैसे महारथी बच्चों के भी समान गुण होंगे। मास्टर हो गए ना, तो महारथी बच्चों का मिलन अर्थात लवलीन होना, बाप में समा जाना अर्थात समान स्वरूप का अनुभव करना। उस समय बाप और महारथी बच्चों के स्वरूप और गुणों में अंतर नहीं अनुभव करेंगे। साकार होते हुए भी निराकार स्वरूप के लब में खोए हुए होते हैं, तो स्वरूप भी बाप समान हो गया, अर्थात अपना निराकारी स्वरूप प्रैक्टिकल स्मृति में रहता है। जब स्वरूप बाप समान है तो गुण भी बाप समान, इसलिए महारथियों का मिलना अर्थात बाप में समा जाना। जैसे नदी सागर में समा सागर स्वरूप हो जाती है, अर्थात सर्व बाप के गुण स्वयं में अनुभव होते हैं। जो ब्रह्मा का अनुभव साकार में था वह महारथियों का भी होगा, ऐसे अनुभव होता है। यह है सागर में समा जाना, अर्थात स्वयं के संपूर्ण स्टेज का अनुभव करना। यह अनुभव अब ज़्यादा होना चाहिए। हर संकल्प से वरदानी नज़र से निहाल करने वाले बाप दादा हर बच्चे की समीपता को देखते हैं। समीप अर्थात समा जाना। अमृत वेला का टाइम है विशेष, ऐसा पावरफुल अनुभव करने का है। ऐसे अनुभव का प्रभाव सारा दिन चलेगा। जो अति प्यारी वस्तु है वह सदा समाई हुई रहती है। यह है महारथियों का मिलन अमृत वेले का। बाप दादा भी चेक करते हैं कौन कौन कितना समीप है। जैसे मंदिर का पर्दा खुलता है दर्शन के लिए, वैसे अमृत वेले की सीन भी होती है पहले मिलन मनाने की। हर बच्चा अमृत वेले का मिलन मनाने के लिए फर्स्ट नंबर मिलन मनाने की दौड़ में तत्पर रहता है। बाप चकमक है ना, तो ऑटोमेटिकली जो स्वयं स्वच्छ होते हैं वह समीप आते हैं। बाहर की रीति से चाहे कोई कितना भी प्रयत्न करे, लेकिन चकमक की तरफ समाने वाली स्वच्छ आत्माएं ही होती हैं। वह दृश्य बड़ा मज़े का होता है। साक्षी होकर दृश्य देखने में बड़ा मज़ा आता है। बच्चों को संकल्प उठता है कि बाप वतन में क्या करते रहते हैं। ब्रह्मा बाप साकार रूप में भी अव्यक्त रूप में अभी दिन रात सेवा में ज़्यादा सहयोगी होने का पाठ बजा रहे हैं, क्योंकि अब बाप समान जन्म मरण से न्यारा, कर्म बंधन से मुक्त, कर्मातीत है, सिद्धि स्वरूप है। इस स्टेज में हर संकल्प से सिद्धि प्राप्ति होती है। जो संकल्प किया वह सत, इसलिए चारों ओर संकल्प की सिद्धि रूप से सहयोगी है। वाणी से संकल्प की गति तीव्र होती है, साकार से आकार की तीव्र गति है। तो संकल्प से सेवा का पाठ है, वह भी सत्य संकल्प, शुद्ध संकल्प। आपकी है ज़्यादा वाणी द्वारा सेवा, मनसा से भी है लेकिन ज़्यादा वाणी से है। लेकिन ब्रह्मा बाप की अब सत्य संकल्प की सेवा है, तो तीव्र गति होगी ना। तो अभी सेवा का पाठ ही चल रहा है। सेवा के बंधन से मुक्त नहीं, कर्म बंधन से मुक्त है। अच्छा, ओम शांति।